ये जो नया चला है ना, दोस्त बनाना, और दोस्त का मतलब गंदे आचरणों को शिक्षा देना, गंदे आचरणों में उतर जाना, वो दोस्त नहीं, वो भारी दुश्मन है। मित्र उसे कहते हैं जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में पहुंचाए, उसे मित्र नहीं कहते। जो धर्म भ्रष्ट कर दे, जो हमारी आदतों को गंदी कर दे, जो हमारे साथ खिलवाड़ करके हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, उसे मित्र कहते हैं। वो दुश्मन है, केवल मित्र का बाना पहनकर हमारा सर्वनाश कर रहा है। हम अपने माता पिता, धर्म, सतमार्ग सबका त्याग करके ऐसे दुश्मन जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे, उनको हम कहते हैं फ्रेंड, कहते हैं ये फ्रेंड है। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये मनोरंजन नहीं है भैया, जहां मन आया, जैसे मन आया वैसे हम बेविचार कर रहे हैं, वैसे हम, वो दुर्गति होगी कि भोग नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। ध्यान रखना, एक एक कर्म वो बिल्कुल तैयार, ताजा, स्वस्थ होकर बैठा हुआ है। समय आने दो, आपको जब भोग मिलेगा उसका, तब आपको समझ में आ जाएगा। हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है, अगर आपका ब्याह हो गया है तो जिससे पाणी ग्रहण किया धर्म पूर्वक, नहीं है तो जीवन भगवान के चरणों में अर्पित करके इंद्रियों का संयमन करो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति, ये गंदी आदत सर्वनाश कर देगी, तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। और एक खास बात, जब आप धर्म से विषय सेवन करोगे तो आपको उससे वैराग्य हो जाएगा। देख लेना, बात लिख लेना, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। जहां धर्म पूर्वक आप थोड़ा समय व्यतीत किए तो आपको लगेगा कि मन कहेगा दूसरे की कोई रास्ता नहीं, वो वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। ये सीमित करने के लिए, विषयों को सीमित करके उनका त्याग करने के लिए बहुत जरूरी है धर्म पूर्वक चलना। और जो इस व्यभिचार प्रवृत्ति में कि धन है तो सब कुछ कर सकते हैं, कर लो, छूट है, खेत है, जो चाहो बोलो, लेकिन जब फसल काटने का नंबर आएगा तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि तुमने क्या फसल की है। तो अगर सुखी रहना है, देखो आप समझते हो कि इसमें क्या हिंसा, वो राजी हम राजी हैं, इसमें हिंसा है, कोई पाप है, लेकिन बीच में धर्म है। तुम्हारे राजी होने से नहीं है, तुम्हारे सामने धर्म है, धर्म खड़ा है। तुम्हारा धर्म क्या कहता है उसके अनुसार चलो। अगर धर्म को तुमने नहीं देखा तो अधर्म, अधर्म का फल नरक और दुख, रोग, नाना प्रकार की पीड़ाएं, संकट, भय। प्रायः मानसिकता में प्रसन्नता नहीं दिखाई देती। आप देखो, एक प्रसन्नता, खिला हुआ चेहरा, स्वस्थ शरीर, मन प्रसन्न नहीं दिखाई देता। मुरझाया, एक जला हुआ, ऐसा लगता है जैसे मकान में आग लग जाए, फिर उसके दर्शन करो तो कैसा लगता है, ऐसे ही लगता है। क्यों? क्योंकि आप मनोरंजन में इतने नीचे उतर चुके कि अपने धर्म का नाश कर दिया, सुकृत का नाश कर दिया, पवित्रता का नाश कर दिया। अब आपका जीवन केवल मृत जीवन है। मृत जीवन, जीते हुए भी मरे हो। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। तुम्हारे अंदर धर्म नहीं रह गया, सत्य नहीं रह गया, भगवत आचरण नहीं रह गए, भगवत आश्रय नहीं रह गया, तो तुम्हारा जीवन क्या? मृत जीवन है। अमृत तो नामामृत है, रूपामृत है, लीलामृत है, चरितामृत है। ये सत्संग क्यों सुना जाता है? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पता चले। जिनके कानों में सत्संग पड़ रहा है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने ही धर्म से इस विषय का सेवन करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति के योग्य वो विषय भोग भी बना देगा। और धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो फिर नष्ट हो जाओगे। फिर चाहे जहां आशीर्वाद मांगने जाओ, आशीर्वाद से काम नहीं चलता, आशीर्वाद से काम नहीं चलता। रावण कोई छोटा मोटा नहीं, ना तो बलवान ना तो विद्वान कि छोटा विद्वान हो, छोटा बलवान हो। जैसा स्तोत्र भगवान शंकर का रचा, बिरला ही कोई रचने वाला होगा जो तांडव रचा है। और जैसा भगवान शिव की उपासना करने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं है। लंका में विराजमान करके महादेव जी की उपासना, और महादेव जी ही हनुमान जी का रूप रख के पहली विनाश लीला उसकी की। पहली अशोक वाटिका से प्रारंभ किया, पूरे लंका को श्रीहीन कर दिया, भयभीत कर दिया, हाहाकार मच गया लंका। वही है, वही, दूसरा नहीं। जिन शिव की आराधना की और अधर्माचरण चरित्र बिगाड़ लिए, तो वही शंकर हनुमान जी के रूप में उसका सर्वनाश
का प्रारंभ उन्होंने ही किया। और कह रहे थे सियाजू से, वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है कि माता केवल प्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं घूंसों से इसके 10 खोपड़ियों को फोड़ करके और इसकी स्त्रियों को बंदी बना करके और आपको पीठ में बैठाल कर अभी श्री राम के पास पहुंचा दो। अभी पीछे सुना था महाभारत प्रसंग में भीम जी से कहा था, जब भीम ने कहा कि आप ऐसे समर्थ हैं तो फिर आपने रावण, तो उनका मेरे स्वामी का यश बढ़े। स्वामी जब सियाजू को लाएंगे तो विशेष पावन चरित्र का गान होगा, नहीं तो अपने प्रभु के प्रसाद से इतना समर्थ था, एक रावण क्या। भगवान शंकर की आराधना करने वाला रावण अद्वितीय महापुरुष है, ऐसा नहीं। झूला झुलाते हैं अपने श्री जी को रस्सी में और से बांधकर सिंहासन, उसने अपनी भुजाओं में झूला झुलाया कैलाश सहित भगवान उमा पार्वती जी को 20 बार ऐसे उठा। कोई साधारण भक्त नहीं है, वैसे भी भगवत पार्षद है, हरि का जय विजय है, लेकिन आप देखो चरित्र बिगड़ गया तो वही आराध्य देव उसका सर्वनाश कर रहे हैं, वही आराध्य देव सर्वनाश कर रहे हैं। इस बात को पकड़ो। आप सोचोगे कि मनोरंजन नहीं है, ये धर्म का तुम त्याग करोगे तो फिर तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। और भागे घूमो जंतुर बंधाने के लिए, तो तुम्हारे इस सृष्टि में कोई जंतुर बना ही नहीं कि तुम्हें बचा सके। और अगर धर्म से चलोगे, नाम जप करोगे, पवित्र आचरण रखोगे, तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। हर ऋषि महात्मा का आशीर्वाद आपको घेर लेगा, जाके जहां भी होगे वहीं आपको सपोर्ट करेगा। आप समझो, जैसे माता से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, उसका हृदय बरसता रहता अपने पुत्र पर, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का हृदय बरसता रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। पूरी सृष्टि में किसी को दुख ना हो, ऐसा महात्माओं का हृदय होता है। करो बुरे आचरण और इसके बाद सोचो कि मैं आशीर्वाद थोड़ा 2-4 सेव संतरा देके नहीं होने वाला। धर्म आचरण करो। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी। एक बार गांव में जब थे तो 100 रुपया का कुछ बेचा गया था अनाज, किसान आदमी के यहां यही था। तो 110 रुपये आ गए थे 10-10 रुपये में। जब वहां घर में बोले 110 खड़े, तुरंत जाके उसको वापस करो, वापस करोगे तभी वापस करो, जा चल के जाके पूरे दिखा के कि 100 ये 10 एक्स्ट्रा आप वापस। क्या पवित्रता, कितनी पवित्रता कि ऐसे पीछे समय में, आज के 40-45 वर्ष पीछे समय में, जब अनाज बेच करके 100 रुपए का अनाज ढेर सारा बिकता था, उस समय 10 रुपया मिलना मतलब काफी लाभ की बात है। उसने तो दे दिया, ले आए। धन पराए बिसते बिस, वापस करो जाके, 10 ज्यादा आ गए, जाओ उनको बोलो, जाके दिखाओ जा करके कि ये देखो 100 है और 10 आपने ज्यादा दिए, वापस करके आओ। आज हम धन चाहिए, क्या करेगा? सर्वनाश करेगा, वही तुम्हारी हानि कर देगा। ये धर्मात्मा जन पागल थोड़ी थे कि वापस करो, नहीं। क्यों? वो आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा, कहीं ना कहीं हानि पैदा कर देगा। तब संतानें प्रकट होती, धर्मात्मा, महात्मा, देशभक्त, ज्ञान विज्ञान संपन्न। अब छोटे से बच्चे हैं, मोबाइल है, सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो बड़ों को ज्ञान नहीं था उस अवस्था में, अब छोटे बच्चों को सब ज्ञान हो गया है। बड़ा भयावह समय आ रहा है। ये मोबाइल ऐसा नाश कर रहा है नई पीढ़ी को, कैसे तुम्हें बताएं। यदि इसमें सद्गुण भी दिया है तो दुर्गुण भी महाभरा हुआ है। सद्गुण आप कहीं भी इसमें बैठकर भगवत चर्चा सुन सकते हैं, किसी भी महात्मा की परम मनोहर वाणी, सत्यवाणी, प्रिय वाणी, हितकारी वाणी सुन सकते हैं, कोई भी आप भगवत लीला चरित्रों का। लेकिन उसका जो विपक्ष है बहुत जोरदार है। एकांत में नवयुवक कोई बिरला ही सत्संग सुनेगा, नहीं तो वही कुमार्गगामी बातें। घर बैठे देख लो संसार के चरित्र, फिर उनका मनन होगा, चिंतन होगा, फिर वही क्रिया में उतरेगा तो राक्षसी भाव आ जाता है। सावधान। सबसे प्रार्थना है इसको मनोरंजन न समझा जाए। बेविचार प्रवृत्ति समस्त सुकृतों का नाश करके दुर्गति प्रदान करती है। एक सीमा में इसको रखा गया है, अगर सीमा से आप बाहर हटे तो सुकृतों का नाश हो जाएगा। कितनी पवित्र गांव की पद्धतियां थी।
घर में छोटे बच्चे दौड़ के दादा आ रहे हैं, सब सावधान। पवित्रता छाई हुई रहती थी, पवित्रता। ये कहीं वासना के खेल की बातें ही नहीं दिखाई देती थी।